और हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी गायत्री भी प्रयागराज से। गायत्री, जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहे हैं बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से गुड्डू मुस्लिम को शरण दी गई, क्या अपडेट मिल रही है वहां से? बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ गुड्डू मुस्लिम को बल्कि बाकी शूटर्स को भी शरण दी गई थी। हालांकि पश्चिमी यूपी में छिपे हो सकते हैं और मेरठ भी पश्चिमी यूपी का इलाका है और इसलिए लगातार वहां पर पुलिस दबिश दे रही है। डॉक्टर अखलाक की गिरफ्तारी भी इसी कड़ी में की गई है। लेकिन तमाम जो लोग थे वो किस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि कल ही शाहरुख, जो कि अतीक का नौकर बताया जा रहा है, उसको भी गिरफ्तार किया गया था और ये बताया गया था कि शाहिस्ता परवीन की तरफ से दिए गए 50,000 रुपए असद के कहने पर अशरफ को दिए गए थे, अरमान को दिए गए थे, माफ कीजिए, अरमान को दिए गए थे। तो किस तरीके से एक के साथ एक कड़ी जुड़ती हुई रिश्तेदारों की सामने आ रही है और इसीलिए लगातार इनसे जुड़े जो लोग हैं पहले उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को एक योजनाबद्ध तरीके से, आपको वो एफआईआर भी याद होगी जो निकलकर सामने आई थी 2019 की, एक गुर्गे की तरफ से वो एफआईआर दी गई थी जब अपहरण किया था अतीक अहमद ने उसका, और उसके सामने उस पूरी योजना का बखान किया गया था कि कैसे 2023 में उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया जाएगा और 15 दिनों तक नेशनल टीवी पर ये एक खबर के तौर पर बनी रहेगी। इस तरह की बात का जिक्र उसने अपनी 2019 की एफआईआर में, आप सोचिए, यानी कई साल पहले ही इस एफआईआर में जिक्र कर दिया गया था कि कैसे पूरी प्लानिंग उमेश पाल हत्याकांड को लेकर अतीक अहमद और उसके गुर्गे बना रहे थे। ऐसे में समझा जा सकता है कि पूरी योजनाबद्ध तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है और उसके बाद कैसे बचकर गायत्री बिल्कुल एक बार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, क्योंकि यह तस्वीर जो मेरठ से सामने आई है, यह तस्वीर अपने आप में बहुत अहम है। सर्कल के अंदर आपको नजर आ रहा होगा गुड्डू मुस्लिम सर पर कैप लगाए हुए कैसे इस दरवाजे से अंदर दस्तक देता है और घर के परिवार के सदस्यों से किस तरीके से मुलाकात करता है। इसके जरिए आप यह समझ सकते हैं कि नजदीकियां गुड्डू मुस्लिम के इस परिवार से कैसी थी। आप ये देखिएगा, सर्कल के अंदर गुड्डू मुस्लिम जो है वो घर के अंदर बैठा हुआ है, परिवार के लोग जो है वो घर के अंदर गुड्डू मुस्लिम से मुलाकात कर रहे हैं। और याद करिए, शुरुआत में लोकेशन जब गुड्डू मुस्लिम की ट्रैक की गई थी और एक खबर रिपब्लिक भारत ने बताई थी कि गुड्डू मुस्लिम के पश्चिमी यूपी में होने की संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं पर मुहर लगाती यह तस्वीर। सर्कल के अंदर देखिए, गुड्डू मुस्लिम वारदात को अंजाम देने के बाद सीधा प्रयागराज से मेरठ पहुंचता है और मेरठ में परिवार वालों से किस तरह से मुलाकात करता है, यानी कि मेरठ में ही गुड्डू मुस्लिम को जो है वो शरण दी गई थी। आप सर्कल के अंदर ये तस्वीर देखिएगा, रिपब्लिक भारत इस तस्वीर को आप तक पहुंचा रहा है। ये घर का शुरुआती दरवाजा, एक महिला जाती है, जब गुड्डू मुस्लिम उस दरवाजे पर पहुंचता है, इस गेट को ओपन करती है, जिसके बाद गुड्डू मुस्लिम घर के अंदर दस्तक देता है। सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो रिपब्लिक भारत अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। और ये देखिए, गुड्डू मुस्लिम के हाथ में बैग भी है, यानी कि पूरा सुनियोजित यह प्लान था, यह वारदात पूरी तरह से सुनियोजित थी। बैग लेकर गुड्डू मुस्लिम सीधे घर तक पहुंचता है, किसी से नहीं पूछता है, यानी कि यह समझा जा सकता है कि गुड्डू मुस्लिम को इस घर का पता पहले से ही मालूम था। इस घर के अंदर गुड्डू मुस्लिम दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाजे पर दस्तक देने के बाद घर के अंदर से एक महिला निकलती है, वो गेट खोलती है, गुड्डू मुस्लिम घर के अंदर दस्तक देता है और फिर कैसे लोगों से मुलाकात करता है, इस तस्वीर के जरिए, ये सीसीटीवी फुटेज जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसके जरिए यह समझा जा सकता है कि गुड्डू मुस्लिम सहित तमाम वो शूटर न सिर्फ प्रयागराज में बल्कि प्रयागराज के बाद कहां कहां भागे थे। आप समझिए, 3 सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम को लेकर जो लगातार खुलासे हो रहे हैं, शुरुआत में भी खबर यह थी कि गुड्डू मुस्लिम पश्चिमी यूपी में ही छिपा हो सकता है और जो कैमरा में तस्वीरें कैद हुई हैं वो भी इस बात की तस्दीक करें कि वो मेरठ में ही था। विवेक, देखिए, बिल्कुल इस बात की तस्दीक शुरुआती तौर पर जब मार्च का महीना शुरू हुआ था, उसी दरमियान यूपीएसटीएफ ने मेरठ और सहारनपुर में 4 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर छापेमारी की थी और ये छापेमारी 1 मार्च से लेकर के 5 मार्च के बीच में ये छापेमारी हुई थी। उसी दरमियान यूपी पुलिस को और यूपीएसटीएफ को इस बात का पता लगा था कि जो तमाम जो ये आरोपी हैं, ये पश्चिमी यूपी में कहीं शरण लेने की फिराक में हैं। हालांकि उस दरमियान जहाँ छापेमारी की गई थी, उस दरमियान पुलिस को कुछ खास चीज़ें हाथ नहीं लग पाई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से लगातार फ़ोन कॉल्स के आधार पर, तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांसेस के आधार पर जो चीज़ें निकल के सामने आए, उसके बाद यूपीएसटीएफ अखलाक के घर तक पहुंची और उसके बाद इस सीसीटीवी कैमरे में ये जो फुटेजेस निकले हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को साफ करते हैं कि किस तरीके से गुड्डू मुस्लिम इस पूरी हत्याकांड के बाद अगले 8-9 दिन बाद वो किस तरीके से जो
अतीक अहमद का जो जीजा है उसके घर पे बिल्कुल गया था। जिस तरीके से एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे बताने के लिए काफी कि किस तरीके से पहले शूटआउट को अंजाम दिया गया, उसके बाद अलग अलग जगहों पर जाकर के शरण ली गई। लेकिन प्रियंका, इस बीच अतीक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से यूपी पुलिस पहुंची है पूछताछ करने के लिए, बहुत सारे राज अतीक के पास अभी भी जुड़े हुए हैं, जिसका खुलासा करने के लिए पूछताछ चल रही है वहां पे। प्रियंका, बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, हमारे बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से जानकारी हमें मिली है कि यूपी पुलिस की एक पुलिसकर्मी तो अंदर है, लेकिन वो एक इंटेरोगेशन लेटर लेकर गए हैं। अभी पूछताछ का सिलसिला जो है नहीं चल रहा है, सिर्फ लेटर वो दिया जाएगा, उसके बाद वारंट का इंतजार किया जाएगा। ये देखा जाएगा किस तरह का वो वारंट आता है। क्या उस वारंट में ये कहा जाता है कि स्टेटमेंट इसी जेल के भीतर से बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, और बहुत अहम है साबरमती जेल के अंदर बंद अतीक अहमद और उससे होने वाली पूछताछ। गायत्री, आपके पास मैं आना चाहूंगा क्योंकि आप इस वक्त प्रयागराज में ही मौजूद हैं। ये जो सीसीटीवी फुटेज मेरठ से सामने आया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्डू मुस्लिम दिख रहा है, यानी कि ये पूरा प्लान सुनियोजित था और सभी शूटरों को यह पता था कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद किसे कहां पर जाना है। गायत्री, बिल्कुल, देखिए मैंने जैसे कि बताया आपको कि अगर किसी एफआईआर के अंदर ये बात कोई जिक्र कर रहा है, जो अतीक का ही खास गुर्गा रहा है, लेकिन किसी बात पर विवाद होने के बाद उसका अपहरण हो जाता है और उसके बाद 2019 में वो एफआईआर लिखवाता है जिसमें उस बात का जिक्र करता है कि उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया जाएगा, किस किस तरीके से योजना बनाई गई है, किस किस तरीके से अंजाम दिया जाएगा और फिर भागने का जरिया क्या होगा, उस बात का जिक्र आप सोचिए अगर कई साल पहले किया जाता है तो इसका मतलब ये कि कई साल पहले ही योजना तैयार कर ली गई थी और वो रास्ते भी ढूंढे गए थे कि कब कैसे भागना है, किस योजना के तहत कहां जाना है, कैसे छिपना है, कैसे सबूतों को नष्ट करना है। और अब जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, देखिए एक एक करके हो सकता है कि ये लोग अखलाक के यहां पर रुके हों, क्योंकि अगर एक साथ जाते तो कहीं ना कहीं इनके लिए मुश्किल भरा साबित हो सकता था, इसलिए एक एक करके रुके होंगे। अब क्या ये तमाम लोग एक साथ वहां पर रुके थे, ये भी देखना होगा, क्योंकि ये वीडियो 5 मार्च का बताया जा रहा है कि 2 दिन तक ये रुका था। डॉक्टर अखलाक जो कि अतीक का बहनोई है, उसके घर पर गुड्डू मुस्लिम रुका था। इसके अलावा ये भी जानकारी कि असद भी वहां पर रुका था, असद ने भी शरण ली थी और उसके बाद आगे कहां भगाया है, ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में अखलाक से ये भी यूपी एसटीएफ उगल वाले, क्योंकि अब लोकेशन का हो सकता है पता चलेगा कि अखलाक के बाद फिर कहां पर इन लोगों ने शरण ली थी, आगे ये कहां पर गए थे, अभी उनकी करंट लोकेशन क्या है, हो सकता है अखलाक को इस बात की जानकारी, और इसीलिए अखलाक को अब पूछताछ के लिए उसको पहले गिरफ्तार किया गया, उसके बाद लगातार पूछताछ का जो सिलसिला है वो बना हुआ है और पूछताछ में अब आने वाले वक्त में यह भी निकलकर सामने आएगा कि असद के अलावा और कौन कौन से शूटर यहां पर रुके हुए थे। देखिए ये एक वीडियो सामने आ गया जो कि गुड्डू मुस्लिम का है और गुड्डू मुस्लिम 2 दिन रुका था, 5 मार्च को यहां पर पहुंचा था।